Chapter 2, we have completed one poem, that is After a Bath. After a Bath poem हमारा complete हो गया. Next we are going to read one story. The story's name is The Bubble, The Straw and the Shoe. Bubble आपको पता है, bubble यानी क्या होता है? Can anybody tell me what is bubble? Punyajan, unmute your mic and tell me what is bubble. शैम्पू से बनता है. हाँ, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बबल्स. बबल्स हिंदी में क्या बोलते हैं बबल को? बुलबुला. बुलबुला. यस, वेरी गुड. बुलबुला, वेरी गुड. जो भी बोला है वेरी गुड. बुलबुला बोलते हैं उसको, है ना. सोप से हम बनाते हैं. तो एक बबल, स्टोरी में एक बबल है. स्ट्रॉ. आप लोग कोल्ड ड्रिंक जूस पीते हो कभी? जूस पीते हैं हम, कोकोनट वाटर पीते हैं. किससे पीते हैं हम? स्ट्रॉ से पीते हैं ना. यस, वी ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक एंड जूस और कोकोनट वाटर. ये सारे चीज हम किससे पीते हैं? स्ट्रॉ से पीते हैं. तो ये स्टोरी में एक बबल है, एक स्ट्रॉ है और एक शू है. ये तीनों फ्रेंड्स है. These three are friends. The bubble, the straw and the shoe. These three are friends. Okay, so see what they are doing in the story. देखेंगे हम वो लोग स्टोरी में क्या कर रहे थे. Once upon a time there lived a bubble, a straw and shoe. एक समय की बात थी, वहां पे एक बबल है और एक स्ट्रॉ है और एक शू है. ये तीनों रह करता था. One day they went into the forest. एक दिन वो तीनों मिलके फॉरेस्ट में गए थे, जंगल में गए थे. कनिष्का, sit down and listen. Okay, one day they went into the forest. You know, forest में गए थे. They came to a river. They did not know how to cross. Okay, वो लोग चलते चलते फॉरेस्ट में एक नदी के पास पहुंच गए. रिवर यानी नदी. रिवर यानी नदी. नदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिवर बोलते हैं. So they came to a river. They want to cross it. वो तीनों वो रिवर को क्रॉस करना चाहते हैं, मतलब वो नदी को पार करना चाहते हैं. क्रॉस करना यानी पार करना. They want to cross that river, but they don't know how to cross it. But तीनों को नहीं पता है कैसे क्रॉस करना है. Okay, तीनों को नहीं पता है वो नदी को कैसे पार करें. The shoe said, "Bubble, let us float on you." शू बोल रही है, बबल आप पानी में जाओ, आपके ऊपर हम तीनों तैरते आएंगे, मतलब आपके ऊपर फ्लोटिंग करते आएंगे. बबल के ऊपर अगर किसी चीज को हम रखेंगे तो क्या होता है? वो तैरते जाएगा, है ना. तो बबल बोली, शू बोलती है, बबल आप पानी के ऊपर खड़े हो जाओ और आपके ऊपर हम लोग तैरते जाएंगे, फ्लोटिंग हो जाएंगे. फ्लोट यानी तैरना, फ्लोट यानी ऊपर तैरना. ओके, नेक्स्ट. नो शू, let the straw stretch himself from one bank to the other, then we can cross the river. फिर बबल ने मना किया, नो नो नो, मैं नहीं जाऊंगी ऐसा, आप लोग मेरे ऊपर नहीं आओगे. ओके, पहले ये काम करेंगे. जो स्ट्रॉ है ना, स्ट्रॉ को बोलो एक किनारे से दूसरे किनारे तक. बैंक यानी BAN के बैंक. रिवर बैंक यानी किनारा, नदी किनारा. रिवर बैंक यानी क्या होता है? नदी किनारा. रिवर बैंक यानी क्या होता है पलश? नदी किनारा. सो पहले बबल को शू बोलती है. शू क्या बोलती है बबल को? बबल आप पानी में जाओ, हम लोग आपके ऊपर खड़े होके फ्लोट करेंगे. फ्लोटिंग यानी ऊपर तैरेंगे. लेकिन बबल मना करती है, नो नो, मैं ऐसा नहीं करूंगा. हम ये काम करेंगे कि स्ट्रॉ को बोलेंगे नदी का एक किनारे से दूसरे किनारे तक स्ट्रेच होने के लिए. स्ट्रेच होना मतलब बड़ा होना, लंबा होना. स्ट्रेच होने के लिए बोलेंगे और हम
उसके ऊपर चढ़ के ये किनारे से वो किनारे तक चले जाएंगे। देखो पिक्चर में देखो, स्ट्रॉ एक किनारे से दूसरे किनारे तक स्ट्रेच हो गई ना। So the straw stretched himself from the bank, one bank to the other. So bank यानी नदी किनारा, ओके। So ये straw क्या किए, नदी का एक किनारे से दूसरे किनारे तक स्ट्रेच हो गई, लंबा हो गई, ओके। When shoe jumped on the straw, it broke. The shoe fell into the water with a loud splash. Loud splash यानी क्या हो गया, जब शू जंप करके स्ट्रॉ के ऊपर जंप किया था, स्ट्रॉ तो स्ट्रेच होके खड़े हो गई, आप लोग अच्छे से आराम से चल के इस किनारे से उस किनारे पहुंच जाओ, लेकिन ये शू क्या कही, शू ने क्या किया, जंप कर दिया। जंप करने से क्या हो गया, स्ट्रॉ टूट गई। स्ट्रॉ टूट के शू पानी में गिर गई। कैसे गिर गई, एकदम स्प्लैश करके। जब हम पानी के ऊपर जोर से हाथ से जोर से मारेंगे तो क्या होता है, पानी स्प्लैश होता है, एकदम पानी उड़ता है साउंड करके। वैसे ही शू जब पानी में गिर गया तो पानी पूरा स्प्लैश हो गया, साउंड आ गया, डब से साउंड आ गया, पानी का स्प्लैश का साउंड आ गया। The bubble shook and shook with laughter. Bubble मतलब क्या हो गया, वो गिर के बहुत हंस रही थी, तो उसका शुक शुक करके आवाज आ गया। And burst with a big bang. So ऐसा जोर जोर से हंसने से बबल क्या हो गई, बर्स्ट हो गई, बबल भी फट गई। कैसे फट गई, बिग बैंग, बहुत बड़ा आवाज से बबल फट गई। ठप करके बिग बैंग से हंस के बबल फट गई, बर्स्ट हो गई। बर्स्ट होना मतलब फट गई, फट जाना, फूटना, ओके। बैलून कैसे फूटती है, ठप करके फूटती है ना, बिग बैंग, है ना। सो ऐसे ही बबल भी बर्स्ट हो गई, फूट गई। ये है आप लोगों का फनी स्टोरी। चलो अगर इनका कोई वीडियो अवेलेबल है क्या, देखेंगे। Chapter 4. The Bubble, the Straw and the Shoe. Listen and enjoy the story. Once upon a time, there lived a bubble, a straw and a shoe. One day, they went into the forest. They came to a river. They did not know how to cross it. The shoe said, "Bubble, let us float on you." "No." Shoe let straw stretch himself from one bank to the other. "Then we can cross the river." So the straw stretched himself from one bank to the other. When the shoe jumped on the straw, it broke. The shoe fell into the water with a loud splash. The bubble shook and shook with laughter and burst with a big bang. Let's know the summary of the story. The story is about 3 friends, the bubble, the straw, and the shoe. One day, they were passing through a forest. They came near to a river and they did not know how to cross it. Finally, they decided to cross the river with the help of straw. The straw stretched itself from one bank to the other. Shoe tried to cross the river first. The shoe landed on the straw and broke it. Bubble shook with laughter and burst in a big round. Let's know basic word and their meanings from the story. Bubble, a round hollow-shaped body formed with liquid. Straw, a dry stalk. Shoe, the footwear. Forest,
a large tract of trees. So these all are the words which we have used in the story. Did you कुछ और story Did you like the story? Yes. Then open your book, page number. Open your book, page number 22. Some words have been given there. वहां पे कुछ words दिए हैं, वो words को read करने के लिए try कीजिए. Read loudly. Yes. Here some words are there. यहाँ पे कुछ words दिए हैं, देखिए. BANK बैंक. बैंक यानी नदी किनारा. यहाँ पे रिवर बैंक यानी नदी किनारा. Yes. BUBBLE bubble. Bubble. Yes. Now burst. BUR burst. Burst. BUR burst. Burst. Okay. BUR burst. Burst. Cross. Cross. CRO cross. Cross. CR cross. Cross. RIVER river. RIVER river. SHOES shoes. Shoes. SP splash. 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 SP का साउंड sp. LA का साउंड la. Splash. 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 Okay, so these are the words: bank, bubble, burst, cross, river, shoes, splash. Okay, now next नीचे दिए गए sentence को भी पढ़िए. Read the sentences given below. I can blow bubbles. यानी मैं बुलबुले ब्लो कर सकता हूँ. मतलब मैं सोप वाटर से बुलबुला बना सकता हूँ. I can wear shoes. मैं खुद शूज पहन सकता हूँ. मैं शूज पहनता हूँ. ओके, पहन सकता हूँ. I can blow bubbles. I can wear shoes. जहाँ पे सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, आता है ना. I can work. I can do this. मैं ये कर सकता हूँ. I can do that. मैं वो कर सकता हूँ. जहाँ पे बोलना है वहां पे क्या बोलेंगे हम? can बोलेंगे. क्या बोलेंगे? can. I can eat food. मैं खाना खा सकता हूँ. I can wear shoes. मैं शूज पहन सकता हूँ. can. So कभी भी आप लोग कर सकता हूँ बोलोगे तो क्या करना है? can यूज करना है. can. can. So देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन एंड आंसर्स दिए हैं. 3 क्वेश्चन एंड आंसर्स. नेम 3 फ्रेंड्स. 3 फ्रेंड्स का नाम लिखो यहाँ पे. राइट डाउन द 3 फ्रेंड्स नेम्स. bubble यस, राइट डाउन हियर. यहाँ पे लिखिए. राइट डाउन हियर. मैम कहाँ लिखना है? उसके बाजू में लिखना है. 3 फ्रेंड्स का नाम. बबल. यस. बबल कर्सिव हैंडराइटिंग से. स्ट्रॉ. बबल, स्ट्रॉ एंड शू. ये तीनों फ्रेंड्स का नाम. ओके. वेयर डिड दे गो वन डे. सो यहाँ पे क्या लिखना है? वन डे they went to forest. They went forest. Where did they go? One day. Where did they go? One day. One day they went forest.
एक दिन वो लोग फॉरेस्ट गए. Nobody will scribble. Nami, don't scribble on the screen. आप आपका खुद का बुक में लिखिए. देखिए What did they want to do? वो लोग क्या करना चाह रहे थे? They wanted to cross the river. They wanted to cross the river. They wanted to cross the river. Cross the river. आप लोग क्लास में लिखना प्रैक्टिस करोगे तो आएगा. आप लोगों का हल्का हो जाएगा. जब मैं बोलते रहती हूँ तब लिखोगे ना तो आप लोगों को इजी हो जाएगा लिखना. ओके, सो राइट डाउन दीज 3 आंसर्स. हाउ डू यू मेक बबल्स? आप बबल्स कैसे बनाते हो? सोप वाटर से, है ना. वी मेक बबल्स विथ सोप वाटर एंड स्ट्रॉ. सोप वाटर अगर स्ट्रॉ यूज करेंगे हम बबल बना सकते. व्हाट डू यू वेयर ऑन योर फीट? आपके Arhat Jain, don't scribble on the screen. What do you wear on your feet? आपके पैर में आप लोग क्या पहनते हो? Shoes, है ना. How would you cross a river? रिवर आप लोग कैसे क्रॉस करो? कैसे क्रॉस करते हैं हम रिवर को? या तो स्विमिंग करके क्रॉस करेंगे या तो बोट में क्रॉस करेंगे, है ना. We cross the river by boat. Boat. Okay. एक्सक्यूज मी मैम. Yes, ma'am. मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है मैम. तो आप लोगों का विंडो चेंज हो गया मैम. होगा मैम जी. विंडो दूसरा चेंज हो गया होगा. इसके वजह से आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा. ओके मैम. विंडो आप लोग स्क्रॉल कीजिए, फोन को दिखेगा. स्क्रॉल कीजिए ऐसे ऐसे. विंडो मम्मी विंडो में जाओ. मैम. यस बेटा. जो आपने लिखा था वो सब हट गया.